बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, समझ लें कि आज आपकी प्रोग्रामिंग समझ लें कि पहली ही प्रोग्रामिंग है, तो आप लोगों ने इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना है और इसको गौर से देखना है। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि ये वाला एक्टिविटी 2.1 है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने ये वाला प्रोग्राम दिया हुआ है और इसकी आउटपुट लिखें। अब आउटपुट क्या होती है, आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको ज़हन नशीन करवा दूं। अभी प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे। देखिए ज़रा, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने सेम ऐसे ही लिख लेना है। वॉइड मेन प्रिंट एफ आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ ज़हन नशीन करवा दूं कि जब भी प्रोग्राम आपको आएगा तो वो प्रोग्राम जो आपको आएगा उसके अंदर हर स्टेप के मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये बात चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको इस बात की समझ भी आनी चाहिए, क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। तो आपने पॉइंट वाइज चलना है। तो सबसे पहले जैसे इसका नंबर होगा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, अगर फर्ज कि आप बाकी सारा प्रोग्राम सही लिख देते, इधर हैश नहीं लगाते, यहाँ पर ये वाला नई साइन नहीं लगाते, या इधर सेमी कॉलन लगा देते, तो आपका एक नंबर कट जाएगा। अगर आप ये लिख देते और बाकी पूरा प्रोग्राम नहीं लिखते तो समझ लो आपको एक नंबर मिल गया। उसके बाद ये वाला आप कोनियो डॉट एच लिखे ना लिखे, इसका इतना इशू नहीं है। उसके बाद वाइड मेन ये आपने लिखना है, इधर छोटी ब्रैकेट लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, समझ लो दूसरा नंबर। उसके बाद ये करली ब्रैकेट आपने लगानी है, फौरन से लगा देनी वाइड में लिखने के बाद, ये तीसरा नंबर आपका मिल जाएगा। प्रोग्राम अब शुरू होता है। प्रोग्राम की बॉडी इन करली ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट होती है। ये वाले 3 नंबर आपने पहले अपने कैरी कर लेने हैं, उसके बाद आपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ना है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। उन्होंने कहा कि एक इस तरह ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसकी आउटपुट लिखिए। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? अब सिंपल सी बात है कि जो भी प्रिंट एफ के अंदर अंदर होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब प्रिंट एफ का सिंटैक्स क्या है? प्रिंट एफ लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और बाहर सेमीकोलन लगाना है। तो इसको कहते हैं हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये लगाएंगे तो आपकी स्टेटमेंट मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो आपकी स्टेटमेंट मुकम्मल नहीं होगी। अब इसकी आउटपुट कैसे आएगी? जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो इसकी आउटपुट है। सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करना है? आपने इधर एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है और कंपाइल एंड रन पे जाना है, या आप F11 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तब भी आपका कंपाइल एंड रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये उसकी आ गई, आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आउटपुट सामने आ गई। जो भी इसके अंदर लिखा हुआ था वो सारी की सारी आउटपुट के तौर पर आ गई। आई होप सो आपको इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। जो इस हाँ, अब ये गेट ch मैंने क्यों लगाया? प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखा हुआ। अगर आप नहीं भी लगाते तब भी इसका कोई इशू नहीं है, लगा भी देते हैं। अच्छा, लगाने से और ना लगाने से क्या फर्क पड़ता है? चलिए चलते हैं। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखिए जरा, ये नीचे वाला सारा का सारा ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, हमने इधर प्रेस किया और ये खत्म हो गया। अब अगर मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, ये लगाने के बाद अब क्या होगा? अब इसको चला के देखते हैं। देखिए, अब वो कुछ भी नहीं आया। अब ये सिंपल प्रोग्राम है क्योंकि उसने वो सारे कैरेक्टर खत्म कर दिए। तो उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस आप लोगों से डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो आइंदा अब मजीद चैप्टर नंबर 2 की एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़, इसके तमाम एक्सरसाइज, उसके बाद चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 5 तक आप लोगों के सारे प्रोग्रामिंग अभी इस चैनल में आ जाएंगे और आप उसको डेली की बेसिस पर देख सकते हैं। तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।